तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ही नर से श्री नारायण जैसे और नारी से श्री लक्ष्मी जैसे पद को प्राप्त कर रहे हैं। बाप भी कहते हैं कि हम तुमको राजयोग सिखाए रहा हूं और कोई मनुष्य मात्र तुम्हें राजयोग नहीं सिखा सकता। इसलिए अब तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मैं कल्प में एक ही बार आता हूं। अब पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कब भी नहीं कर सकेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान है। सब कोई इसकी गहराई को नहीं समझ सकते। उस गीता में भी लिखा हुआ है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। जैसी जैसी महीन बुद्धि बनती जाती है उतना उतना गुह्य ज्ञान धारण करती जाती है। तुम्हारा योग भी गुप्त है। कोई जान नहीं सकता कि कौन कितना याद में रहता है। तुम्हारा प्रारब्ध भी गुप्त है। भारत में तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो और वो राजधानी भी गुप्त स्थापन कर रहे हो। वो भी कोई गुरु की मत पर नहीं, ऊंचे ऊंचे बाप की मत पर स्थापन कर रहे। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश करने, पुरानी राजधानी का विनाश करने और नई दुनिया की स्थापना करने, नई दुनिया की नई राजधानी स्थापन करने के लिए अभी आए हुए हैं। कोई हथियार पवार चलाने की भी बात नहीं है। तुम्हारे तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान बाणों से तुम झूठी दुनिया की झूठी बातों को काटते रहते हो। बाकी कोई एक्स्ट्रा आवाज करने की भी बात नहीं है कि लाउड स्पीकर आदि लगाना है, बाजे गाजे बजाने हैं। वो भक्ति मार्ग में तो कितना शोरगुल करते हैं। तुम्हारा तो कोई आवाज नहीं, सिर्फ बाप की याद में रहना है। परंतु इस याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पढ़ाई तो इतनी सहज है कि इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता। याद में विघ्न पड़ते हैं। क्यों? वो 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब ज्ञान में क्यों नहीं आता? याद में ही क्यों आता है? याद में इसलिए आता है कि जिसकी हमें याद करते हैं उसमें कोई पाप साप नहीं है। वो निष्पाप है, निष्कलंक है। और उसकी याद में टिकने वाले को
पूर्व जन्मों के जो हिसाब किताब हैं उनका मुकाबला जरूर करना पड़ता है। वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए सामने आ खड़े होते हैं, परंतु बाप कहते हैं ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, अलर्टनेस है। जो जितना याद करेंगे और पाप कर्मों को भस्म करते रहेंगे, वो जल्दी मेरे स्वरूप को पहचान लेंगे, नजदीक पहुंच जाएंगे, फिर कोई बिगड़ नहीं पड़ेगा। जब तक पूर्व जन्मों का लेप छेप है, छिलका चढ़ा हुआ है, तब तक ये विघ्न आते हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है। बच्चों में भाषण करने की भी बहुत होशियारी चाहिए। कांग्रेसियों में भी कोई कोई नेताएं भाषण करने में बहुत होशियार होते थे। अभी तुम उनको भी जगाते रहते हो, वो फिर सो जाते हैं। खास करके जो साहूकार होते हैं वो तो झट सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? गरीब उठाए लेते हैं और साहूकार सो जाते हैं। अभी अभी सुनते हैं, अभी अभी सो जाते हैं। ऐसा उनको क्यों होता है? गरीब जल्दी क्यों उठाते हैं? क्योंकि वो इसी दुनिया में अपन को स्वर्ग में समझते हैं। वो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो नरक में बैठे हैं। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया नरक है। जिनको अभी दिखाई पड़ता है कि यहाँ स्वर्ग है, उनको आगे चल के पता पड़ता जाएगा ये दुनिया नरक है या स्वर्ग है। वो समझते हैं हम यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं, और गरीब निवाज बाप के बच्चे समझते हैं कि हम नरक में बैठे हैं। तो पुरुषार्थ कौन करेगा? जो दुख अनुभव करता है वो पुरुषार्थ करेगा। वो अपने ही नशे में रहते हैं, तो तुम उनको जगाते हो, वो बार बार सो जाते हैं। गरीब जास्ती उठावेंगे, साहूकारों की तकदीर में कम है, इसलिए वो ऐसे ज्ञान को उतना नहीं उठावेंगे। साहूकार वहाँ गरीब हो जाएंगे, और यहाँ के गरीब जो ज्ञान उठावेंगे वो वहाँ साहूकार हो जाएंगे। बाप आकर के कितना चेंज कर देते हैं। दिन को रात और रात को दिन बनना ही है। रावण आते हैं तो दिन को रात बनाते हैं, और राम बाप आते हैं तो रात को दिन बनाते हैं।
लोग कहते हैं कि तुम्हारा पति मरे व कुछ भी हो जाए, तुम खुशी की तालियां बजाते रहो। ये खुशी की तालियां अंदर में बजनी चाहिए या दूसरों को दिखाने के लिए बजावेंगे? अंदर में तालियां बजती रहे, दूसरों को दिखाने की बात नहीं है। दिखावा करेंगे तो सर्विस होगी या डिसर्विस होगी? डिसर्विस हो जाएगी। तो तुम खुशी का हलवा खाओ, तो लोग ताज्जुब खावेंगे कि इनको तो कोई असर नहीं होता। समझेंगे कि ये नष्टो मोह है, परंतु जान नहीं सकते कि इनको नष्टो मोह बनाने वाला कौन है। प्रैक्टिकल में ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो ऐसी खुशी का नजारा दिखाती भी है, समझती है वो गया, दूसरा पार्ट बजावेगा। फिर हम काहे को दुखी हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम।